आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है युवाओं में, खासकर लड़कों में, जब उनकी शादी होती है तो वह यह जताने की कोशिश करते हैं अपनी पत्नी के सामने कि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों, यह ट्रेंड पीछे तक भी चलता रहता है ज़िंदगी के अंदर, और पति पत्नी एक दूसरे को जताने की कोशिश करते हैं कि वह ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ऐसा ही आज का यहाँ पे वाक़या हुआ है। शादी की सालगिरह पर ज़्यादा संबंध बनाने की वजह से हुई पत्नी की मौत, और बोला था ज़्यादा दम किस में है, कौन ज़्यादा जोर से संबंध बना सकता है, और उसी बीच पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक गाँव की। छिंदवाड़ा जिले के एक गाँव में अनुराग नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी 45 साल उम्र है। उसकी पत्नी का नाम है वैशाली, और वैशाली की उम्र होती है 42 साल, और उनका एक 17 साल का बेटा भी है। तीनों लोग अपने घर में आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे होते हैं। कोई परेशानी नहीं होती है, न खाने कमाने की, ना ही ज़्यादा पैसों की कोई तंगी। आराम से उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है। दोस्तों, अब क्या होता है, 10 मई को उनकी शादी की सालगिरह थी, 20वीं सालगिरह, यानी कि शादी को 20 साल गुजर चुके थे, और 20वीं सालगिरह वह अच्छी तरह से धूमधाम से मनाना चाहते थे। वह चाह रहे थे कि उनके यार दोस्त आएँ, रिश्तेदार आएँ, और सभी लोग यहाँ पर आएँ और हम उनको पार्टी दें, उनका खाना पीना करें। तो शादी की सालगिरह की पार्टी की तैयारियों में वह लोग जुट जाते हैं। जो उनका बेटा होता है 17 साल का, वह भी खूब तैयारियां करवाता है कि मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, और वह दोनों पति पत्नी अनुराग और वैशाली दोनों शादी की सालगिरह की पार्टी की तैयारियों में जुट जाते हैं। सभी आस पड़ोस के लोगों को न्योता दे दिया जाता है, रिश्तेदारी में न्योता दे दिया जाता है, यार दोस्तों को बुलाने के लिए कहा जाता है कि 10 मई को आपको हमारे घर आना है, हमारी शादी की सालगिरह है। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी क्या होता है, शादी की सालगिरह से पहले ही पति पत्नी में दोनों में होड़ लग जाती है। पति कहता है कि शादी की सालगिरह वाली रात मैं तुमसे ज़्यादा ज़ोर से संबंध बनाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा ज़ोर से संबंध बनाऊंगी। यानी कि उनमें होड़ लग जाती है कि दम आखिर किस में ज़्यादा है। अब क्या होता है दोस्तों, शादी की सालगिरह नज़दीक आती है, 10 मई की शाम होती है, सभी यार रिश्तेदार वहाँ पर आते हैं, और सभी आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, और फिर वह सभी लोग चले जाते हैं। पार्टी बंद हो जाती है। पार्टी जैसे समाप्त हो जाती है तो अनुराग अपने साथ पावर बढ़ाने की बहुत सारी गोलियाँ लेकर आया था, जिनमें से वह 2-3 गोलियों को खा जाता है, और फिर उनका जो बेटा होता है दूसरे कमरे में सो जाता है, और अनुराग और उसकी पत्नी वैशाली एक कमरे में सो जाते हैं, और फिर वह संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनुराग ने पहले शराब भी पी हुई थी, और उसने ऊपर से 2-3 गोलियाँ पावर बढ़ाने की खा ली थी। अब वह अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह से संबंध बनाने लगता है, और उसकी पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अनुराग तो यह जताने वाला था कि आज वह अपनी पत्नी को बता देगा कि किस में ज़्यादा दम है। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वह अनुराग नहीं रुक रहा था। लेकिन दोस्तों, तब क्या होता है, रात हो जाती है, रात गुजर जाती है। सुबह जैसे होती है तो सुबह उनका जो बेटा होता है वह देरी से उठता है। 8 बजे उसको स्कूल जाना होता है, लेकिन 8 बजे से 5 मिनट पहले ही उसकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि शाम को घर के अंदर पार्टी जो थी। वह एकदम से हड़बड़ा कर उठता है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है कि मम्मी मैं लेट हो गया, मुझे स्कूल जाना है। तो वह भाग करके मम्मी के कमरे में जाता है, तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि बेड के ऊपर उसकी मम्मी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। शरीर पर, अंग पर एक भी कपड़ा नहीं है, और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। खून से लथपथ पूरा बेड हुआ पड़ा है। अब बेटा जैसे ही अपनी माँ की हालत देखता है, इतनी लहूलुहान, तो वह घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आस पड़ोसियों को बुलाता है और रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन कर देता है। दोस्तों, सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, और जब हालत देखते हैं वैशाली की तो वह भी घबरा जाते हैं। पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है, और डेड बॉडी की हालत को देखकर पुलिस भी एक बार तो सत्ते में पड़ जाती है। वह सोचती है कि आखिर किसने किया होगा। सभी लोग बताते हैं कि शाम को यहाँ पर इनकी शादी की सालगिरह की 20वीं पार्टी थी। तो पुलिस पहले तो यही समझती है कि शायद किसी रिश्तेदार ने इनके साथ ज़बरदस्ती रेप किया है, और प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा चोट मारने की वजह से इनकी मौत हो गई है, और फिर यहाँ से फरार हो गया है। लेकिन दूसरे ही क्षण जब पुलिस वैशाली के पति के बारे में पूछती है तो पति वहाँ से गायब था, यानी कि अनुराग वहाँ से गायब था। अब पुलिस का शक एकदम से अनुराग के ऊपर आ जाता है, और पुलिस सोचने लगती है कि अनुराग यहाँ से गायब क्यों है। तो पुलिस का शक अनुराग के ऊपर चला जाता है कि अनुराग ने ही किया है जो भी कुछ किया है।
पुलिस अनुराग को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है तो उसमें यही पता चलता है कि ज़्यादा जोर से संबंध बनाने की वजह से इनकी मौत हुई है, यानी कि प्राइवेट पार्ट पर ज़्यादा प्रहार किया गया है, यानी कि ज़्यादा जोर से संबंध बनाए गए हैं। अब इधर अनुराग से पुलिस पूछताछ करती है तो अनुराग सारी घटना अपने मुंह से बताने लगता है। अनुराग सारी घटना बताता है। अनुराग कहता है कि हम दोनों पति पत्नी में होड़ लगी थी कि शादी की सालगिरह वाली रात कौन सबसे ज़्यादा जोर से संबंध बनाएगा। तो सालगिरह की पार्टी होने के बाद जो अनुराग होता है वो 2-3 गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। और वह बताता है कि मेरी पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से नशे का जोर था, शराब पी हुई थी और गोलियों का जोर था, जो पावर बढ़ाने की गोलियां थी। कुछ देर बाद बताता है अनुराग की उसकी पत्नी शांत पड़ जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और अनुराग को पता नहीं चला था। जब वह नीचे देखता है तो उसकी पत्नी के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी पत्नी सिसक रही थी। अब वह किसी को बुलाए तो कैसे बुलाए, किसी डॉक्टर को बुलाए तो कैसे बुलाए, किसी पड़ोसी को बुलाए तो कैसे बुलाए, क्या कहे उनसे। तो उसको शर्म लगती है। वह अपनी पत्नी को तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। और दोस्तों, अभी तक उसको पता नहीं था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। पुलिस जब उसको पकड़ लेती है तो ही उसको पता चलता है। तो अनुराग को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर 302 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पति पत्नी की बेवकूफ़ी के कारण एक हंसता खेलता परिवार, जो कि बहुत ही अच्छे से अपना समय गुजार रहा था, वह उजड़ गया, मिट्टी में मिल गया। और एक बच्चा जो 17 साल का है, जो भी 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, अब वह आगे की ज़िंदगी किसके सहारे जिएगा, किसके सहारे अपने जीवन को काटेगा। तो एक बच्चा अनाथ हो गया और दूसरी बात, दोनों पति पत्नियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पत्नी की जान चली गई। अनुराग अब जीवन भर जेल में रहेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, जिनके बारे में जब जानकारी मिलती है तो परेशानी सी हो उठती है कि ऐसे भी लोग इस समाज, इस दुनिया, इस देश के अंदर रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर जाएँ। यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।